Hey everyone, welcome to Story B. Let's talk about Tasha P, जो एक टिकटॉकर है ना, एक्सट्रीमली इनसेंसिटिव है. शी इज सेल्फ ऑब्सेस्ड. इस पर्सन ने डिसाइड किया कि जब वो एक बच्चे के फ्यूनरल को अटेंड करेगी तब उस चीज को रिकॉर्ड करके उसका व्लॉग बनाएगी. एंड फ्यूनरल के दौरान और भी ज्यादा अपॉलिंग चीजें उसने की. खुद को मेन कैरेक्टर वो समझ रही थी, अटेंशन के लिए चीजें कर रही थी. बीच में सारा सरोज को जैसे इनसेंसिटिव होने की वजह से सोशल मीडिया पे हेट मिल रहा था, बिकॉज गेट रेडी विद मी वाला रील डाल के बैकग्राउंड में वो कोलकाता केस के बारे में बात कर रही थी. सिमिलर इनसेंसिटिव बिहेवियर ना इस टिकटॉकर ने भी दिखाया. दिस शोज कि लोग रियलिटी से कितना दूर जा रहे हैं. पहले आप ये क्लिप देख लो. I've been to funerals before, but never for a baby. So it's just, yeah. I don't actually drink tequila, but she's gonna. अब ये पर्सन का नाम ताशा पेज है. उसकी एक फ्रेंड है जिसका नाम वरुका है. एंड फरवरी 2024 को उसने अपने 2 महीने का बच्चा खो दिया. तो उस बच्चे के फ्यूनरल पे जाने से पहले इस टिकटॉकर ने ना अपने कार में एक वीडियो रिकॉर्ड किया जहाँ पे वो ये दिखा रही थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी फ्रेंड के लिए क्या लेके जाए. इस वजह से उसने डिसाइड किया कि वो टकीला लेके जाएगी. तो कई लोगों ने ये देख के उस पर सवाल उठाया कि कोई पर्सन ग्रीव कर रहा है तो आप उसको अल्कोहल क्यों दोगे. दैट इज जस्ट कॉमन सेंस. एंड ऐसे वक्त पे आप खाली हाथ भी जाओगे तो कोई आपसे नाराज नहीं होगा. उसके बाद और भी कुछ क्लिप्स देखने मिले जहाँ पे ताशा ना फ्यूनरल रिकॉर्ड कर रही थी, अलग अलग चीजों को कैप्चर करने का ट्राई कर रही थी. दिस वॉज सो नॉट नीडेड. सोचो वो फैमिली पे क्या बीत रही होगी. उनका बच्चा जस्ट 2 महीने का था और ये फीमेल वहां पे जाके छुपके से व्लॉग करने का ट्राई करी है. एंड व्लॉगिंग तक ही ताशा नहीं रुकी. ये रिवील हुआ कि उस मोमेंट पे शी डिसाइडेड कि वो स्पीच भी देगी, जबकि पहले ही उसकी फ्रेंड वरुका ने उसको क्लियरली बोल दिया था कि वो स्पीच ना दे. ऐसे मोमेंट पे वरुका चाहती थी कि उसके फैमिली वाले क्लोज्ड वंस उसके बच्चे के बारे में कुछ बोले, बट स्टिल ताशा जाके उसको बॉदर कर रही थी एंड ये बोल रही थी कि उसको भी स्पीच देना है. एंड वरुका को ये नहीं चाहिए था बिकॉज ताशा उसके बच्चे से कभी मिली ही नहीं थी. एंड वरुका के अकॉर्डिंग वो दोनों सिर्फ एक दूसरे को जानते थे, इतने क्लोज फ्रेंड्स नहीं थे, जिस वजह से वो उसको बोल रही थी कि वो स्पीच ना दे. बट अपेरेंटली ताशा डिसाइडेड कि वो अपनी फ्रेंड की बात को कंसिडर नहीं करेगी एंड एक स्पीच देगी. ये वो मोमेंट है, दूसरे फैमिली मेंबर्स बोल रहे होते हैं एंड बीच में ही जाके ताशा ने डिसाइड किया कि वो भी स्पीच देगी. दिस वाज वेरी रॉन्ग. क्लियरली उसने ये पर्पसली किया है. एंड जिस वे से वो खड़ी है ना, वो स्टांस आप देखना. उस मोमेंट पे वो ड्रंक थी, ऊपर से जिस व्हीकल में बच्चा था ना उस पे वो इस वे से लीन करके खड़ी थी. एंड उसका जो भी स्पीच था वो किसको भी जेन्युइन नहीं लगा. इंस्टेड इट फेल्ट एज इफ अटेंशन के लिए उसने ये सब किया है. शी वांटेड टू बी द मेन कैरेक्टर एंड जिद करके उसने उस स्पीच को दिया जिसके लिए उसको पहले ही मना किया गया था. स्पीच देते वक्त ना उसने हॉट, बैडी, बिचेस, पुसी ये सारे वर्ड्स का यूज किया था. वो सोच रही होगी वो काफी कूल साउंड कर रही है, बट लोग ना उससे इरिटेट हो रहे थे वहाँ पे. पर किसको भी झगड़ा नहीं करना था, इस वजह से उन्होंने ताशा को कुछ नहीं बोला. बट क्योंकि ताशा चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी, इस वजह से एक फैमिली मेंबर ने ना इंटरप्ट करने का डिसाइड किया एंड बीच में से स्पीच को टेक ओवर किया. उसके अलावा वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उनसे कॉन्स्टेंटली ना ताशा अपने अबॉर्शन के बारे में कॉन्वर्सेशंस कर रही थी. उनको बता रही थी कि उसकी फ्रेंड का पेन वो समझ सकती है बिकॉज उसने भी रिसेंटली वो प्रोसीजर कराया. इवन खुद की फ्रेंड को भी बार बार जाके वो खुद के बारे में बता रही थी. एंड ये कॉन्वर्सेशन उसकी फ्रेंड वरुका को बॉदर कर रही थी बिकॉज उसका कहना ये था कि ताशा ये 2 चीजों को कंपेयर कैसे कर सकती है. ताशा ने खुद से डिसाइड किया था वो प्रोसीजर कराने का, वेराज उसने सडनली उसका बच्चा खोया है जिसको वो खिलाती थी, उसका ध्यान रखती थी. तो उसके सामने ताशा ये सब क्यों बोल रही है. एंड अकॉर्डिंग टू वरुका, ताशा जो है ना वो पूरे टाइम उस दिन उसके पीछे घूम रही थी एंड इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स पास कर रही थी. उसको बोल रही थी कि उसका जो बच्चा है ही विल हैव अ लॉट ऑफ गर्ल्स इन हेवन. ये एग्जैक्ट उसका स्टेटमेंट नहीं था, एग्जैक्ट स्टेटमेंट और भी ज्यादा अपॉलिंग है. एंड वरुका को बैड बिच बुला रही थी कि कितने अच्छे से उसने ये सब हैंडल किया. एंड सिर्फ वरुका नहीं, इवन उसके फैमिली एंड फ्रेंड्स वाले भी ताशा के बिहेवियर से ना अपसेट हो रहे थे. ऑलरेडी उसने वहाँ पे काफी ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर लिया था, जिसके बाद वो फ्लोर पे बैठ गई एंड रैंडम चीजें बोलने लगी दैट शी वांट्स टू गेट पाइड. ऑब्वियसली ये सब एक्सट्रीमली डिसरिस्पेक्टफुल था. कैन यू इमेजिन, एक पर्सन ग्रीव कर रहा है एंड उसकी जो फ्रेंड है वो जोक्स मारने में बिजी है एंड कॉन्स्टेंटली उसको बॉदर कर रही है. इवन गेस्ट से जाके वो इस बार में बात कर रही थी कि खाना कितना उसको अच्छा लगा. एक पॉइंट के बाद वरुका चाहती थी कि ताशा वहां से चले जाए क्योंकि वो खुद को संभाले या उसके बिहेवियर को. अभी फ्यूनरल के अगले दिन ताशा ने ना ये व्लॉग सोशल मीडिया पे डाला, जिसे देख के वरुका शॉक हो गई बिकॉज ये सब ना छुपके से फिल्म किया गया था. बच्चे के रूम में वगैरह जाके भी ना ताशा ने छुपके से फिल्म किया था. एंड ताशा ने लेटर ऑन ये भी कार्ड खेलने का ट्राई किया कि मैंने तो वरुका से पूछा था कि क्या मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट करूं एंड शी सेड यस. इस पे वरुका ने क्लैरिफाई किया कि कई लोगों ने उससे पूछा था कि क्या वो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते थे एंड उसने उनको हाँ बोला था.
बिकॉज दूसरे लोग नॉर्मल इंसानों की तरह ना उसके बच्चे का सिर्फ स्टोरी डाल रहे थे, दैट्स इट। व्लॉग किसने भी नहीं डाला। तो उसने कहीं ना कहीं शायद यही अज्यूम किया था कि ताशा भी इसके बारे में पूछ रही है। उसको पता ही नहीं था कि ताशा व्लॉग के बारे में बात करी है। अभी ताशा का ये पूरा बिहेवियर ना रिसेंटली एक्सपोज हुआ। जैसे ही उसने टिकटॉक्स डाले थे उसके बाद उसको बैकलैश मिला था। पर कुछ महीने बाद ताशा ने ना और एक मेस्ड अप चीज की। उसने एक वीडियो में बोला दैट कैसे वो अपनी फ्रेंड से अपसेट है जिसको उसने बेबी शावर के दौरान एक गिफ्ट दिया था, बट उसने उसको कॉल करके थैंक्स भी नहीं बोला। अभी यहाँ पे ना फिर से वो वरुका के बारे में बात कर रही थी, उसके अगेंस्ट चीजें बोल रही थी। शी वॉज टारगेटिंग हर एंड ये चीज ने वरुका को ना ट्रिगर कर दिया। कितना सब होने के बाद भी सोशल मीडिया पे ताशा इज ट्राइंग टू डू दिस एंड इसी वजह से अगस्त में वरुका ने पोस्ट डाल के ताशा को एक्सपोज करने का डिसाइड किया कि क्यों अभी वो उससे बात नहीं करती एंड कैसे डिसरिस्पेक्टफुल वे से वो बिहेव कर रही थी। एंड बेबी शावर के वक्त कुछ गिफ्ट्स ऐसे थे जो किसने दिए वो उनको नहीं समझा, जिस वजह से मे बी उनसे मिस हुआ होगा। बट उस पॉइंट पे ना वरुका वाज फेड अप कि ताशा अभी भी सोशल मीडिया पे उसके एंड उसके बच्चे के बारे में बात करने का ट्राई कर रही है। एंड ये सब बाहर आने के बाद ना ताशा को उसके बिहेवियर के लिए और भी ज्यादा बैकलैश मिलने लगा एंड खुद को जस्टिफाई करने के लिए उसने ये बोलना शुरू कर दिया दैट शी वाज ड्रंक एंड कहीं ना कहीं दूसरों पे वो ब्लेम डालने लगी, जैसे कि उसको अल्कोहल सर्व किया गया था। अभी क्या वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था कि अगर वो किधर गई है तो इतना उसको पीना नहीं चाहिए एंड ऐसे अटेंशन सीकर की तरह उसे एक्ट नहीं करना चाहिए। अपनी कार में जब वो व्लॉग करी थी तब प्रॉपरली वो बात करी थी, जिसका मतलब ये था कि तभी वो सोबर थी एंड शी न्यू व्हाट शी वाज डूइंग, क्योंकि उसका प्लान वहां से ही था व्लॉग करने का। तो खुद के एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए वो कुछ भी अभी बोलेगी, किस पे भी ब्लेम डालेगी एंड खुद को विक्टिम दिखाएगी। बट उसने जो भी अपने फ्रेंड के साथ किया ना वो काफी गलत था। सब पता होने के बावजूद उसने डिसाइड किया कि वो बेबी शावर के गिफ्ट के दौरान उसको कॉल नहीं आया था, ये टॉपिक पे भी बात करेगी। वो खुद से इतनी ज्यादा ऑब्सेस्ड है कि दूसरों के फीलिंग्स को लेके वो बिल्कुल कंसिडरेट नहीं है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि ताशा पेज ने जैसे बिहेव किया है इस पे आपका क्या कहना है।